सिंध में रेलवे ट्रैक पर तखरीबकारी की साजिश नाकाम। ठट्ठा के जंगशाही रेलवे स्टेशन के करीब ट्रैक से 2 बम बरामद। बम डिस्पोजल यूनिट ने दोनों बम नाकारा बना दिए। ट्रैक को क्लियर करार देने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। जकरिया एक्सप्रेस को भी रवाना कर दिया गया। हुक्काम ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। हजारगंजी धमाके की तहकीकात। खुदकुश हमलावर के जिस्मानी आजाद डीएनए के लिए भिजवा दिए गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक क्राइम सीन की जियोफेंसिंग जारी है। हमलावर की शनाख्त के लिए नादरा से भी मदद ली जाएगी। जुम्मे को हजारगंजी सब्जी मंडी में धमाके से 20 अफराद जान बहक हुए थे। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, सैलाबी रेले जहां से गुजरे तबाही मचा दी। कच्चे मकानात मुनहदिम। शोरान में फंसे 150 हिंदू यात्रियों को पाक फौज के हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान से बारिशों का नया सिलसिला सूबे में दाखिल। आज से मजीद तूफानी बारिशें शुरू होंगी। इंतजामिया ने सैलाब की वार्निंग जारी कर दी। पिकनिक पॉइंट्स जाने पर भी पाबंदी आए। भारतीय एस्टैब्लिशमेंट हिंदू इंतहा पसंदों से परेशान। आइंदा साल मुल्की नक्शा बदलने के खदशे का इजहार कर दिया। कश्मीर, नागालैंड, आसाम, डोकलाम और छत्तीसगढ़ से तशवीशनाक रिपोर्ट्स ने भारतीय जर्नैलों की परेशानी बढ़ा दी। भारतीय मुसल्लह अफवाज की कांग्रेस में इंडियन एयरफोर्स की मुसलसल नाकामियों पर भी सवालात उठाए गए। रोजनामा 92 न्यूज के रिपोर्ट में इंकशाफ। शेखुपुरा के करीब फैसलाबाद रोड पर पुलिस की गाड़ी उलट गई। हादसे में 4 अहलकार जाम बहक, 1 मुलजिम और 3 अहलकार शदीद जख्मी। पुलिस टीम मुलजिम को फैसलाबाद से लाहौर मुंतकिल कर रही थी। हादसा गाड़ी का टायर फटने के बायस पेश आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ट्रेन मार्च के लिए पैसे देने का तूफान अभी थमा नहीं कि नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फलक शगाफ नारों की गूंज में बिलावल भुट्टो का धुआंधार खिताब जारी, मगर कुर्सियां रह गई खाली। 12 अप्रैल को बिलावल भुट्टो के जलसे में हजारों कुर्सियां लगाने का दावा हुआ, मगर बेशतर खाली कुर्सियां क़यादत के दावों का मुंह चढ़ाती रही। ये जो इल्जाम लग रहे थे कि जबरदस्ती मुसलमान किया गया है, सब झूठे। अच्छा, आप शादी के बाद आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। पसंद की शादी करने वाली 2 नौ मुस्लिम बहनें अपने शोहरों के साथ आबाई शहर डहर की पहुंच गईं। सिंध पंजाब बॉर्डर पर अहले खाना समेत हजारों अफराद इस्तकबाल के लिए पहुंचे। बरकत और सफदर के घरों में भी दुल्हनों के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। घर को रिवायती अंदाज से सजा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को शोहरों के साथ जाने की इजाजत दी थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में शहरी की दलेरी, कार से सिस्टम चोरी करने वाले चोरों पर फायरिंग कर दी। एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार हो गया। इस्लामाबाद में चौथी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस जारी। इमाम काबा ने तलावत कलाम पाक से कॉन्फ्रेंस का आगाज किया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी समेत उलमा व मशाइख की कसीर तादाद शरीक। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी भी मौजूद। मुसलमान रुकने कांग्रेस के खिलाफ तौहीन अमेज ट्वीट। अमरीकी सदर ट्रंप पर शदीद तनकीद। डेमोक्रेट्स अरकान का कहना है सदर का बयान इंतहाई खतरनाक, तशद्दुद को फरोग देने के मुतरादिफ है। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैंसी पेलोसी का भी सख्त रद्द अमल।
सूडान की अबूरी अस्करी काउंसिल का तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान, कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया। शहरियों की जानिब से मुजाहिरों का सिलसिला ना रुका, इलेक्शन कराने का मुतालबा। उधर सऊदी अरब ने सूडान की अबूरी मिलिट्री काउंसिल की हिमायत कर दी, गंदम, अद्वियात और पेट्रोलियम मसनूआत भेजने का ऐलान। क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी की रूनुमाई आज शहर कैद में होगी। लाहौर में ट्रॉफी को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फैमिलीज और बच्चों की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। कराची में सेहतमंद जिंदगी का शऊर उजागर करने के लिए साइकिल मैराथन, खवातीन समेत 400 से ज्यादा साइकिलिस्ट की शिरकत। 20 किलोमीटर पर मुश्तमिल मैराथन में 2 कैटेगरीज रखी गई हैं। जीतने वाले साइकिलिस्ट में इनामात तकसीम किए गए। ब्राजील के शहर sao पालो में आर्नल्ड क्लासिक मास रेसलिंग चैंपियनशिप, पाकिस्तानी रेसलर्स ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। अकील भट्ट और रहमान रजा ने गोल्ड मेडल हासिल किया। हासिम कयूम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कैलिफोर्निया में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज की कामयाब टेस्ट फ्लाइट मेगा जेट ने पहली परवाज मौजावे सहरा से भरी और 15,000 फीट बुलंदी पर 170 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ा। आम जहाजों जैसी 2 बॉडीज और 6 इंजन्स का हामिल देव हैकल जहाज सैटेलाइट्स के लिए लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। लाहौर फैशन वीक तमाम तर रानाइयां बिखेरते हुए इख्तिताम पसीर। आखिरी रोज शोबिज़ स्टार्स और खूबरू मॉडल्स की रैंप पर वॉक। हसीनाओं के जलवे और रंग बिरंगे पहनावे के साथ मौसीकी का तड़का भी खूब लगा। मावरा हुसैन, हानिया आमिर, शहरियार मुनव्वर के साथ साबिक कप्तान वसीम अकरम रैंप पर आए तो सभी हैरान रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारड़। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। 12 बजे के बुलेटिन में बात करेंगे रेलवे ट्रैक पर तखरीबकारी की साजिश की और भारतीय एस्टैब्लिशमेंट की खामोशी और परेशानी का जिक्र भी होगा इसे बुलेटिन में। मैं हूं महक अस्लाम। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आगाज में आपको बराह रास्त मुल्तान लिए चलते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पार्टी को नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज फवाद चौधरी साहब का भी ट्वीट है, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसमें जो है वो बेहतरी होनी चाहिए। क्या वजह है कि नैब से खारिज है? देखिए, नैब मेरी एक खुद मुख्तार इदारा है, वो हुकूमत के ताबे नहीं है। हम उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, हम उसको दबाव में नहीं ला सकते, वो हमारी मर्जी के फैसले भी नहीं करेगा। नैब ने अपने फैसले करने हैं और खुद मुख्तार है। हमारी तवक्को ये है कि नैब करप्शन के तदारुक में हमारी मदद करे। करप्शन का तदारुक तहरीक इंसाफ के एजेंडे का एक अहम सुतून है। हम चाहते हैं करप्ट अनासिर चाहे वो किसी जमात से हों, उनकी बेखनी होनी चाहिए और इस तबका जो पाकिस्तान के खजाने को नुकसान पहुंचा चुका है उसका एहतसाब होना चाहिए। नैब से कौम तवक्को करती है वो बगैर रियायत के, बगैर दबाव के करप्शन फ्री पाकिस्तान की मंजिल की तरफ आगे बढ़ता चला जाएगा। अच्छा, वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, ये कोयटा चमन धमाके जो हैं ये भी, इसमें भी हमें लगता है कि अफगानिस्तान में तो इंडिया मुलव्वस है। इंडिया में जब कुछ होता है तो वो शोर मचा देते हैं, हमारा जीना हराम कर देते हैं, हमले भी करते हैं। इस दहशतगर्दी पर पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से आलमी सतह पर कोई नजर नहीं आ रही मूवमेंट जी। इंडिया हमारे बुनियादी तौर पर फर्क ये है, अगर हिंदुस्तान या भारत गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करेगा तो पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना। हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, हमने नंबर नहीं टाकने, हमने दिखावे की बातें नहीं करनी।
हमने तहकीक करनी है और तहकीक पे हमने इस नतीजे पे पहुंचना है कि जो अलमनाक वाक़या कोयटा में हुआ है, जिसमें मासूम लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं और हज़ारा कम्युनिटी जो है जो बहुत वहाँ बड़ी अच्छे लोगों पर मुबनी है, बड़े सुलझे हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और मेहनती लोग हैं, उनको गाहे बगाहे निशाना बनाया जाता है। देखना ये है कि क्या इस दहशतगर्दी के पीछे फिरकावारियत है, क्या इस दहशतगर्दी के पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तहकीक के बाद हम बात करेंगे, हम भारत का रवैया नहीं अपनाएंगे।